किसी ने पूछा गुरुजी, दिवोदास की कथा आपने कही और दिवोदास भगवान को बुलाता था और भगवान आ जाते थे। जब भगवान को बुलाता और भगवान आ जाते तो दिवोदास के मन में ये अहंकार कहां से प्रकट, ये अभिमान कहां से? एक बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, जो ज्यादा दान करता रहता है, खूब दान करता रहता है, उसको धीरे धीरे अहंकार आना चालू हो जाता है। जो ज्यादा भजन करता रहता है, उसके भी हृदय में जैसे देव ऋषि नारद हैं, उनके अंदर अहंकार आ गया था कि मेरे बराबर कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। जो ज्यादा दुकान पर बैठा रहता है, उसको अहंकार आ जाता है कि दुकान में ही चला। जो ज्यादा काम करता रहता है, उसको लगता है कि सारा कार्य मैं ही कर, और ये अभिमतता है। भगवान के करीब में रहने वाला व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान के करीब में हैं, गुरु के करीब में हैं, संत के करीब में हैं, साधु के करीब में हैं, तपस्वी के करीब। संसार में कितने लोग हैं, गुरु चाहता तो किसी दूसरे को आज्ञा दे देता कि भैया ये कर देना तो काम हो जाता। और क्या गुरु में वो बल नहीं होता कि वो काम कर ले? गुरु चाहे तो खुद मार्केट चले जाए, गुरु चाहे तो खुद बाजार चले जाए, गुरु चाहे तो खुद ये काम कर सकता है, वो अपने शिष्य पर आश्रित नहीं रहता। पर गुरु मध्य मध्य शिष्य की परीक्षा लेता है, कितना चावल पका है। सब्जी बनाने वाला बार बार आलू को थोड़ी थोड़ी देर में निकाल कर चेक करता रहता है। हमारे भीतरिया भंडारी जो भोजन बनाते हैं, वो भीतरिया भंडारी चावल भी अगर पकाते हैं, खिचड़ी पकाते हैं, तो बार बार चेक करते रहते हैं कि पका ना। एक गुरु भी ऐसे और परमात्मा भी ऐसे। परमात्मा के करीब में जो आता चले जाता है, जो मंदिर रोज रोज जाने लगता है, धीरे धीरे उसको अहंकार आने लगता है कि मेरे बराबर मंदिर कोई नहीं चला सकता, मैं हूं तो मंदिर चलेगा, वरना ये मंदिर नहीं चलेगा। ये अभिमतता कोई दूसरा नहीं देता, अहंकार कोई दूसरा नहीं देता, भगवान खुद देता, ईश्वर खुद देता। यही कारण है हम जो आप लोगों के बीच में कम आते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आया करो, सब भक्तों से मिला करो। इसका ये कारण है, आपके पास में रहते रहते आप लोग आवाज लगा कर कहते हो, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग गई, बाबा मेरा रोग था समाप्त हो गया। तुम हमको कहो और कल से भीतर अभिमतता आ जाए तो हमारा करा धरा सारा भजन बेकार। इसलिए हम तुम्हारे बीच में नहीं आते। तुम अपना कर्म करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो। कुबेरेश्वर धाम तुम्हारे पिता का घर है, अपने बाप के घर आए हो तो बाप से बात करो। भाई से तो कभी भी बात होती रहेगी, बाप से करना, पिता से करना चाहिए, उसके आश्रित। कई लोग कहते हैं सारे महाराज मिलते हैं, आप नहीं मिलते हो। नहीं, दिवोदास के अंदर ये अहम उत्पन्न हो गया कि मैंने ब्रह्मा जी को बुलाया, मैंने इंद्र को बुलाया, मैं सबको बुला सकता हूँ। ये अभिमतता है दिवोदास। अब कौन समझाए कि दिवोदास को कौन बताने जाए कि महाराज तुम्हारे कहने से ब्रह्मा जी नहीं आते, तुम्हारे कहने से इंद्र नहीं आता, तुम्हारे कहने से देवता नहीं आते। तुम काशी में बसते हो और काशी के कण कण में मेरा शंकर बसता है, इसलिए देवता उनके लिए।
काशी के कण कण में शिव बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते हैं। देवता तुम्हारे लिए नहीं आते, उनका तो मन होता है हम आए हैं तो काशी में बाबा का कंकर शंकर का दर्शन हो जाएगा। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, वो तो हमारे कारण हमारे रिश्तेदार आए हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो कुबेरेश्वर धाम दिखा दें इनको। अरे भाई, रिश्तेदार से तो पूछो, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वो कुबेर भंडारी के लिए अपना घर छोड़कर आए। आज के जमाने में कोई रिश्तेदार फ्री नहीं है कि किसी के आएगा, वो तो केवल सीहोर में भी रिश्तेदारी ढूंढता है, तो इसलिए ढूंढता है क्यों, मासी जी तुम्हारी क्या गुरु जी से पहचान है क्या, क्यों मामा जी क्या वो सीहोर वाले महाराज जी से तुम्हारी पहचान है क्या। आज रिश्तेदार भी किसी के आना पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और अगर आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो ये सोच कर आते हैं कि सीहोर जाएंगे तो अच्छा है, हमारे कुबेर भंडारी की पूजन हो जाएगी, जल चढ़ जाएगा, बाबा का दर्शन। उस संबंध को निभाने के लिए उस संबंध को निभाने और सीधा संबंध हम आपको आज एक खड़ी खड़ी कहना चाहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा करने का इतना लाख लगेगा, उतना लाख लगेगा। हमारा निवेदन है, तुम्हारे कॉलोनी के लोग, तुम्हारे गांव के लोग कुछ भी बोले, एक बार सीहोर तो आओ। अगर कथा लेना है तो पहले सीहोर आओ, बाबा के भक्तों से बात करो, आश्रम में बात करो, तब कथा लीजिए। किसी के कहने से कथा लेना उत्तम है। यहाँ रहते हैं, समीर जी रहते हैं, आशीष जी रहते हैं, आकाश जी रहते हैं, आपको बिठाएंगे, समझाएंगे कथा का क्या नियम है, क्या क्रम है। और पहला शब्द कथा लेने से पहला शब्द निकलता है कि इतने भक्त आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, ये मूल है। और कोई कहे हम छत्तीसगढ़ रहते हैं, हमने उनसे पूछा था, वो बता रहे थे इतना लगेगा। हम महाराष्ट्र रहते हैं, उन्होंने बताया इतना लगेगा। हम राजस्थान रहते हैं, इतना लगेगा। ना, यहाँ तो दिल लगेगा, और वो लगाना हो तो बाबा दिल, शिव को अपना समर्पण कर। और ये समर्पण बहुत जरूरी। दिव्यदास को ये लगने लगा, काशी में रहने वाले दिव्यदास महाराज को, राजा दिव्यदास को ये लगने लगा कि मेरे लिए ब्रह्मा जी आते हैं, ये उसका भ्रम था। कुबेरेश्वर धाम के इस पवित्र प्रांगण में रहने वाले किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए कि मेरे चक्कर में इतने लोग आ रहे हैं, तो ये उसका अहंकार। और सुनो सीहोर वाले महाराज, तुम भी मत सोचना कि तुम्हारे लिए ये लोग आ रहे हैं, नहीं, ये तो बाबा कंकर शंकर के लिए आ रहे हैं, ये उसके हैं। जिसकी कथा होती है ये उसको सुनने के। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा है, तो सीहोर वाले महाराज की कथा शिव महापुराण की कथा। हम जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, कहा सीहोर। इतना ही बोल दोगे ना कि सीहोर जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, तो लोगों को समझ में जाएगा कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम, बाबा भंडारी के दरवाजे पर भंडार लेने के लिए। उसका नाम कुबेर भंडारी है। उसका काम केवल एक ही है, दुनिया के भंडार भर। वो बैठा ही 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है। पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल लो, तो मैप पे सर्च कर लो, और 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल कर सर्च करोगे तो बीच केंद्र में कुबेरेश्वर भंडारी बिल्कुल सुई की नोक पर। बीच के बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा नक्शा बनाओ, उसके बीच सेंटर में कुबेरेश्वर बाबा। क्यों बैठा हुआ?
उसको मालूम है अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग अपने जीते जी ना कर पावे तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चले जाएगा तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल उसको मालूम है। कोई होता है नहीं जा पाया, कहीं केदार नहीं जा पाया, मल्लिकार्जुन नहीं जा पाया, नागेश्वर नहीं जा पाया, भीमाशंकर नहीं जा पाया, तो बाबा के धाम उसका नाम ले, उसका उच्चारण। उसको कुबेर भंडारी कहते, उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते। और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जिंदगी में दिन आता है तो रात भी आती है, सुबह होती है तो शाम भी होता है, धूप आती है तो छांव भी आती है। ये जीवन का एक नियम है। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कभी कभी डाउन भी हो जाता है, कभी बहुत अच्छा भी चल जाता है। डाउन हो टेंशन मत ले, थोड़ा तकलीफ का समय आए चिंता न कर, बाबा पर छोड़ देना। तूने अच्छे दिन दिए हैं तो ये दिन भी बाबा कटेगा और फिर अच्छे दिन लाकर देगा। विश्वास करो, भरोसा करो। महाराज शिव को हृदय से, मेरे ओघड़दानी को मन से पुकारते हैं तो शिव हमारे सम्मुख होता है। भीतर के अहंकार का त्याग करता है। दिवोदास को कई लोग कहते हैं कि मेरा घर ये चला रहे हैं या वो चला रहे हैं, ये व्यर्थ है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी उदारता, आपका और हमारा नहीं। अब दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया था तो शिव जी तो राम नाम के अलमस्ती में, हृदय में राम को बिठाकर अलमस्ती में बैठे। और जिसके दिल में, जिसके हृदय में
भगवान का नाम होता है ना, वो अलमस्ती में ही रहता है। एक बार हृदय में शिव आ गया, भगवान का नाम आ गया, चाहे राम नाम आया हो, चाहे कृष्ण नाम आया हो, चाहे शिव नाम आया हो, वो मस्ती में ही रहता है। आग लगे बस्ती में, वो अपनी मस्ती में रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोलेगा, क्या ना बोलेगा, वो तो अपनी मस्ती में जी रहा है। और यही शिव तत्व है। इसी को शंकर जी का एक अलौकिक तत्व स्कंद पुराण का काशी खंड का 53वां अध्याय आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है देवोदास के चरित्र। स्कंद पुराण का 53वां अध्याय काशी खंड का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देवोदास का चरित्र है। और देवोदास के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा विस्तार से दिया है कि मेरे शंकर भगवान अपनी राम नाम मस्ती में, भगवान की मस्ती में अलमस्त होकर बैठे हुए थे। देवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया और एक दिन देवोदास ने ब्रह्मा जी से वर और मांगा। कि मेरे पूछे बिना इस काशी के अंदर कोई भी देवता प्रवेश ना करे। अब इसमें ब्रह्मा जी को थोड़ा सोचना था कि काशी के देवता तो देवाधिदेव महादेव, और अगर ये वर दे देंगे तो देवोदास को वर तो मिल जाएगा, फिर शंकर भगवान कहाँ जाकर है? काशी में कोई देवता प्रवेश ना करे। अब बड़ा भारी प्रसंग, तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा हम वर तो दे देंगे, पर एक और बात, मान लो काशी में अगर जरा सा भी उपद्रव हुआ और काशी में अगर कोई भक्तों को तकलीफ हुई तो फिर उसी समय पर तुम भी नष्ट हो जाओगे और तुम भी बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें काशी छोड़ना पड़ सकता है। अगर काशी में उपद्रव हुआ, काशी में अगर कोई तकलीफ आई तो जरा विचार करिएगा, काशी की रक्षा संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, काशी की रक्षा तो स्वयं देवाधिदेव महादेव करते। काशी की रक्षा कोई सोचे कि उज्जैनी की रक्षा हम करें, कोई कहे भीमा शंकर के इस प्रदेश की रक्षा हम करें, कोई कहे उस देश की रक्षा हम करें, कोई कहे इस जिले की रक्षा। ना ना, काशी में अगर विश्वनाथ जी विराजमान हैं तो विश्वनाथ खुद काशी की रक्षा करते हैं, स्वयं काशी के भक्तों में और काशी में रहने वालों को भंडार भरने का काम मेरा विश्वनाथ खुद करता है। उज्जैनी की रक्षा स्वयं मेरे काल अधिपति महाकाल राजा करते हैं, उज्जैनी का भंडार महाकाल। सोमनाथ में सोमेश्वर भंडार भरते हैं, केदारनाथ में केदारेश्वर भंडार भरते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। किसकी सामर्थ्य का होगी करेगा। और आप पूरी लिस्ट उठाकर देखना, एक एक ज्योतिर्लिंग की पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जितना विकास, जितनी प्रबलता, जितना वैभव शंकर भगवान के मंदिरों का है, उतना वैभव दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं। भारत पर
आक्रमण करने वालों ने कितना विचार करा था कि सोमनाथ में इतना वैभव है, सोमनाथ में इतना धन है, सोमनाथ में इतना धन, इतनी संपदा, इतना माणिक, इतना मोती, इतना हीरा, इतना पन्ना है। शिव जी के पास तो अंबानियां भरी है जी, शिव के पास क्या कमी? ना शंकर जी के पास कमी होती है, ना शंकर के भक्त के पास कमी होती है शिव भंडार पर। हाँ, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, कभी कभी थोड़ी परीक्षा ले सकता है, पर अगर शिव के पास में उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी, कुबेर का खजाना दुनिया को लुटाने वाला है, तो उसके पास कोई कमी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं। ना उसके पास कमी होगी, ना उसके भक्त के पास कमी होगी। जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, उसको वो अपना समझकर दे देगा। उसी तरह उज्जैन के राजा, महाकाल राजा, काशी के विश्वनाथ बाबा, ओंकारेश्वर बाबा, भीमाशंकर बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, कृष्णेश्वर बाबा, इन सब बाबाओं के आप दर्शन करिए, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करिएगा कि उसकी रक्षा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मानव के बस की बात ही नहीं है शिवालय को संभालना। मानव से अपना घर नहीं समझता तो वह शिवालय क्या खाक संभालेगा? संभालता तो वो देवाधिदेव महादेव है जो संभाल रहा, संभाल रहा। आए गए, इतना सुंदर किसी ने कहा कि एक चेला आया एक गुरुजी के पास और गुरुजी से कहा हमें गुरु मंत्र लेना है। तो गुरुजी ने कहा मेरे को गुरु बनाओगे? हाँ। तो कहा मुझे गुरु बनाने से अच्छा है पहले तुम 3 लोगों को गुरु बनाओ, 3 को गुरु बनाओ। पहले नंबर पर उसने कहा किसको बनाऊं? तो कहा चोर को। दूसरे नंबर पर कहा किसको बनाऊं? तो कुत्ता को। और तीसरे नंबर पर कहा कि किसको गुरु बनाऊं? तो एक छोटे से बच्चे को। गुरु ने अपने चेले से कहा कि मुझे गुरु बनाने से पहले तो इन 3 को गुरु बना। तो उसने कहा गुरुजी पागल मागल हो गए हो क्या? छोटे को गुरु बनाऊंगा, चोर को, कुत्ता को गुरु बनाऊंगा, और बच्चा पूछा था तो छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको गुरु बनाऊंगा? हाँ। तो इनको गुरु बना, फिर मेरे पास आए। गुरु पूर्णिमा का दिन निकल गया, चेला चले गया। अब 3 गुरु को उसने ढूंढा, चोर को ढूंढा और चोर को गुरु बनाना प्रारंभ किया। चोर को गुरु बनाया, फिर गया तो कुत्ते को गुरु बनाया, फिर छोटे से बच्चे को गुरु बनाया। फिर गुरु पूर्णिमा आ गई, गुरुजी के पास जाकर कहा मैंने 3 को गुरु बना लिया। गुरुजी ने पूछा तूने कुछ गुरु से सीखा? हाँ गुरुजी सीखा। चोर से सीखा। कमाने का तरीका, लगन से काम करने का तरीका और अपनी दृष्टि एक कर कर चैन पर पड़े रहने का तरीका। चोर से मैंने सीखा कि दुनिया की दृष्टि इधर उधर होगी, पर चोटे की दृष्टि तो तुम्हारे गले की चैन पर। तो कितनी बार पल्लू ली, पल्लू कब हटेगा, कैसे पार करना है, लक्ष्य चोटे से अच्छा नहीं कोई बता सकता कि लक्ष्य कैसा। तुम्हारा ध्यान हटा और चैन कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और मंगलसूत्र कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और जेब कटा, मोबाइल कटा। चोर लक्ष्य बता देता है कि ध्यान अगर परमात्मा में लगाना है तो उतनी देर, अगर तुम काम में लगे हो, किसी कर्म में लगे हो, तो परमात्मा में ध्यान बिल्कुल चोर की तरह लगाना। कहाँ जा रहा है, कहाँ गई, अभी तो यहीं थी, बाजू में गई, इधर गई, उधर गई, फिर देखा यहाँ खड़ी है, बस इंतजार करा, पीछे जाया, पीछे से गया, चैन काट ली। लक्ष्य बनाकर चला था, एक लक्ष्य जिससे चोर
तुम्हारी चेन और मंगलसूत्र पर रखा है, वैसा लक्ष्य तुम्हें परमात्मा के चरण पर रखना है। दूसरे नंबर पर कुत्ता को गुरु बनाया तो गुरु जी ने पूछा कुत्ता से क्या सीखा? तो कुत्ते से सीखा कि मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। कुत्ते की वफादारी है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है। ये कुत्ते की वफादारी है। तो गुरुजी ने पूछा तेरा कहने का सार क्या है? तो कहा कलिकाल में माँ बाप बेटे को खिलाते हैं तो भी बेटा भोंकता है। कलिकाल में बच्चे को परवरिश माँ बाप करते हैं, भाई भाई को नाते रिश्ते कुटुंब कबीले किसी को जरूरत पड़ी देना भैया 50,000 दे दिए, वो अपना काम निकाल लिया, बाद में वही भोगने को आ गया। कुत्ते से अच्छी वफादारी दुनिया कोई नहीं निभा सकता। तीसरा गुरु बच्चा, तो कहा बच्चे से गुरुजी मैंने सीखा मासूमियत, बच्चे से मैंने सीखा भोलापन, और बच्चे से मैंने सीखा किसी ने डांट भी दिया उसके बाद वापिस उसी की गोद में जाकर बैठ गया, सोचा नहीं विचारा नहीं। बच्चे से मैंने मासूमियत सीखी, बच्चे से मैंने भोलापन सीखा, और बच्चे से मैंने भूलना सीखा। गुरुजी ने कहा अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, क्योंकि तूने गुरुओं से सीख लिया, अब तुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार एक मनुष्य गुटखा खाया, तंबाकू मला मुंह के अंदर, यहाँ पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी।